गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 70 शब्द प्रति मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट, फिर उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। लेकिन उसके पहले इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही प्रतिदिन आपको डिक्टेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 70 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। ब्रिटेन में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए फाइजर की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलना पूरी दुनिया के लिए उम्मीद बढ़ाने वाली सूचना है। पूर्ण विराम। ऐसी किसी सूचना का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। पूर्ण विराम। वैक्सीन के विकास में शामिल विज्ञानियों के साथ ही हर उस व्यक्ति को बधाई जिसने इस पड़ाव तक पहुंचने में योगदान दिया। लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कोरोना महामारी की चुनौती अभी भी गंभीर बनी हुई है। पूर्ण विराम। ब्रिटिश सरकार के फैसले से एक उत्साहजनक शुरुआत होती दिख रही है और उम्मीद की जाती है कि अन्य कंपनियां भी जल्द ही इसी दिशा में आगे बढ़ती नजर आएंगी। पूर्ण विराम। इन सभी कंपनियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली और लोगों को हर स्तर पर प्रभावित करने वाली इस महामारी से जल्द निजात मिले। पूर्ण विराम। इसके साथ ही यह भी अपेक्षा की जाती है कि वैक्सीन के विकास की दिशा में काम कर रही कंपनियों के बीच आपसी सहयोग भी कायम हो, क्योंकि यह बार बार रेखांकित किया जा रहा है कि कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला मिलकर ही किया जा सकता है। पूर्ण विराम। पैरा। फाइजर की वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिलने के बाद टीके को लेकर भारत की उम्मीदें बढ़ जाना स्वाभाविक है। पूर्ण विराम। इसलिए और भी क्योंकि यह माना जा रहा है कि देश में वैक्सीन के निर्माण और उसके वितरण की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। पूर्ण विराम। विगत सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल एक ही दिन में 3 शहरों में वैक्सीन निर्माण में शामिल संस्थानों का दौरा किया, बल्कि इसमें योगदान दे रहे विज्ञानियों के प्रयासों को भी सराहा। पूर्ण विराम। प्रधानमंत्री जिस तरह वैक्सीन विकसित करने के अभियान की निगरानी कर रहे हैं, उससे यह भरोसा बढ़ गया है कि टीके का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। पूर्ण विराम। सब तक वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों के बीच यह समय सतर्कता के स्तर को बढ़ाने का भी है। पूर्ण विराम। पैरा।
उत्साह बढ़ाने वाली सूचनाओं के बीच यह भी सच है कि आम लोगों तक टीके की उपलब्धता में समय लगेगा। पूर्ण विराम। भारत सरीखे बड़े देश में तो यह कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण है। पूर्ण विराम। इन स्थितियों में बेहतर यही है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के तौर तरीकों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाए। पूर्ण विराम। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सर्दी बढ़ने के साथ संक्रमण बढ़ने का अंदेशा भी बढ़ गया है। पूर्ण विराम। कोरोना महामारी का न तो सरकारें अकेले मुकाबला कर सकती हैं और न ही उनके प्रशासनिक तंत्र। पूर्ण विराम। यह चुनौती लोगों से अपने स्तर पर सजग सचेत रहने की मांग करती है। पूर्ण विराम। उनकी ढिलाई इस महामारी के प्रकोप को भी बढ़ाएगी और इससे जुड़ी चुनौतियों को भी गंभीर बनाने का काम करेगी। पूर्ण विराम। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 80 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन का। स्टार्ट। ब्रिटेन में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए फाइजर की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलना पूरी दुनिया के लिए उम्मीद बढ़ाने वाली सूचना है। ऐसी किसी सूचना का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। वैक्सीन के विकास में शामिल विज्ञानियों के साथ ही हर उस व्यक्ति को बधाई जिसने इस पड़ाव तक पहुंचने में योगदान दिया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कोरोना महामारी की चुनौती अभी भी गंभीर बनी हुई है। ब्रिटिश सरकार के फैसले से एक उत्साहजनक शुरुआत होती दिख रही है और उम्मीद की जाती है कि अन्य कंपनियां भी जल्द ही इसी दिशा में आगे बढ़ती नजर आएंगी। इन सभी कंपनियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली और लोगों को हर स्तर पर प्रभावित करने वाली इस महामारी से जल्द निजात मिले। इसके साथ ही यह भी अपेक्षा की जाती है कि वैक्सीन के विकास की दिशा में काम कर रही कंपनियों के बीच आपसी सहयोग भी कायम हो, क्योंकि यह बार-बार रेखांकित किया जा रहा है कि कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला मिलकर ही किया जा सकता है। पूर्ण विराम पैरा। फाइजर की वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिलने के बाद टीके को लेकर भारत की उम्मीदें बढ़ जाना स्वाभाविक है, इसलिए और भी क्योंकि यह माना जा रहा है कि देश में वैक्सीन के निर्माण और उसके वितरण की
तैयारियां अंतिम दौर में हैं। विगत सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल एक ही दिन में 3 शहरों में वैक्सीन निर्माण में शामिल संस्थानों का दौरा किया, बल्कि इसमें योगदान दे रहे विज्ञानियों के प्रयासों को भी सराहा। प्रधानमंत्री जिस तरह वैक्सीन विकसित करने के अभियान की निगरानी कर रहे हैं, उससे यह भरोसा बढ़ गया है कि टीके का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। सभी तक वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों के बीच यह समय सतर्कता के स्तर को बढ़ाने का भी है। पैरा उत्साह बढ़ाने वाली सूचनाओं के बीच यह भी सच है कि आम लोगों तक टीके की उपलब्धता में समय लगेगा। भारत सरीखे बड़े देश में तो यह कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण है। इन स्थितियों में बेहतर यही है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के तौर तरीकों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सर्दी बढ़ने के साथ संक्रमण बढ़ने का अंदेशा भी बढ़ गया है। कोरोना महामारी का न तो सरकारें अकेले मुकाबला कर सकती हैं और न ही उनके प्रशासनिक तंत्र। यह चुनौती लोगों से अपने स्तर पर सजग सचेत रहने की मांग करती है। उनकी ढिलाई इस महामारी के प्रकोप को भी बढ़ाएगी और इससे जुड़ी चुनौतियों को भी गंभीर बनाने का काम करेगी। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हो। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन का। आउटलाइंस कल नहीं भेजा जा सका है, तो कल की और आज की आउटलाइन अगर संभव होगा तो साथ में ही भेज दिया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि आप जानते ही हैं जीएमएस रिकॉर्डिंग करने में पूरा कंटिन्यू हमें आधे घंटे से अब लग जाता है और कंटिन्यू आधा घंटा किसी भी चीज़ के लिए देना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल भरा होता है, क्योंकि प्रिंस थोड़ा सा इधर उधर चले जाते हैं या फिर कुछ भी, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आई होप आप लोग मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन। स्टार्ट। ब्रिटेन में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए फाइजर की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलना पूरी दुनिया के लिए उम्मीद बढ़ाने वाली सूचना है। ऐसी किसी सूचना का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। वैक्सीन के विकास में शामिल विज्ञानियों के साथ ही हर उस व्यक्ति को बधाई जिसने इस पड़ाव तक पहुंचने में योगदान दिया, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि कोरोना महामारी की चुनौती अभी भी गंभीर बनी हुई है। ब्रिटिश सरकार के फैसले से एक उत्साहजनक शुरुआत होती दिख रही है और उम्मीद की जाती है कि अन्य कंपनियां भी जल्द ही इसी दिशा में आगे बढ़ती नजर आएंगी। इन सभी कंपनियों का लक्ष्य यही होना चाहिए कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली और लोगों को हर स्तर पर प्रभावित
करने वाली इस महामारी से जल्द निजात मिले, इसके साथ ही यह भी अपेक्षा की जाती है कि वैक्सीन के विकास की दिशा में काम कर रही कंपनियों के बीच आपसी सहयोग भी कायम हो, क्योंकि यह बार बार रेखांकित किया जा रहा है कि कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला मिलकर ही किया जा सकता है। फाइजर की वैक्सीन को ब्रिटेन में मंजूरी मिलने के बाद टीके को लेकर भारत की उम्मीदें बढ़ जाना स्वाभाविक है, इसलिए और भी क्योंकि यह माना जा रहा है कि देश में वैक्सीन के निर्माण और उसके वितरण की तैयारियां अंतिम दौर में है। विगत सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल एक ही दिन में 3 शहरों में वैक्सीन निर्माण में शामिल संस्थानों का दौरा किया, बल्कि इसमें योगदान दे रहे विज्ञानियों के प्रयासों को भी सराहा। प्रधानमंत्री जिस तरह वैक्सीन विकसित करने के अभियान की निगरानी कर रहे हैं, उससे यह भरोसा बढ़ गया है कि टीके का इंतजार जल्द खत्म होने जा रहा है। सभी तक वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों के बीच यह समय सतर्कता के स्तर को बढ़ाने का भी है। उत्साह बढ़ाने वाली सूचनाओं के बीच यह भी सच है कि आम लोगों तक टीके की उपलब्धता में समय लगेगा। भारत सरीखे बड़े देश में तो यह कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण है। इन स्थितियों में बेहतर यही है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने के तौर तरीकों पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सर्दी बढ़ने के साथ संक्रमण बढ़ने का अंदेशा भी बढ़ गया है। कोरोना महामारी का न तो सरकारें अकेले मुकाबला कर सकती हैं और न ही उनके प्रशासनिक तंत्र। यह चुनौती लोगों से अपने स्तर पर सजग सचेत रहने की मांग करती है। उनकी ढिलाई इस महामारी के प्रकोप को भी बढ़ाएगी और इससे जुड़ी चुनौतियों को भी गंभीर बनाने का काम करेगी। डिक्टेशन समाप्त हुआ। तो अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं अपना समय निकाल करके इतनी मुश्किल से रिकॉर्डिंग करती हूँ, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एटलीस्ट लाइक और कमेंट तो कर ही सकते हैं हमारे वीडियोस पे, और शेयर करें लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी खुशी हो और ऐसे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें। और अगर आप हमारी प्रीमियम सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम सीरीज ज्वाइन करने का फ़ायदा बेनिफिट्स ये है कि आपको एग्ज़ाम से पहले हर दिन एग्ज़ाम का अनुभव होगा, रोज़ टेस्ट लिया जाता है, और उसके बाद जो टिप्स होते हैं हिंदी सुधारने में, वो सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि डिक्टेशन तो हर लोग या हर कोई लिख लेता है, एटलीस्ट 80, 90, 100 तो सब लोग लिख लेते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है, यानी कि कौन गलतियां सबसे कम कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है। तो वो उसमें ज़्यादा यूट्यूब पे ये पॉसिबल नहीं होता कि हम सारी सबकी वीडियो बना सकें या सबको एक साथ मैनेज कर सकें। तो आई होप इफ़ इंटरेस्टेड हो तो ही आप ज्वाइन करें, अदरवाइज आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रह सकते हैं। इसमें हम प्रतिदिन डिक्टेशन दिया करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।